हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमने जो टॉपिक लिया आपका वो लिया है हिंदी ग्रामर का। हिंदी ग्रामर का आपका टॉपिक है रस, हमने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, तो आज का आपका जो रस है वो है वीर रस। ठीक है, तो वीर रस की आप डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप कैसे देंगे, स्पष्टीकरण कैसे देंगे, सब कुछ आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो बात करें इसके स्थायी भाव के बारे में, तो देख सकते हैं आप, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी डेफिनेशन। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। तो जहां पर उत्साह नामक स्थायी भाव हो, क्या स्थायी भाव हो, उत्साह नामक स्थायी भाव हो, विभाव हो, अनुभाव हो तथा संचारी भाव हो। पहली चीज होती है आपकी स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और फिर होता है संचारी भाव। इन चारों चीजों का जो संयोग बनता है, जो रस हमें प्राप्त होता है, रस यानी आनंद, पंक्तियों में जो आनंद और यानी कि रस हमें प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं आपका, जैसे कि यहाँ पे इसका स्थायी भाव उत्साह है, तो यहाँ पे रस आपका कौन सा बनेगा, वीर रस बनेगा। कौन सा रस बनेगा, वीर रस बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका वीर रस। एक बार फिर से देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो देख सकते हैं आप, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जहां पर उत्साह नामक स्थायी भाव हो, विभाव हो, स्थायी भाव हो उत्साह नामक, फिर क्या हो, विभाव हो, उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव, अनुभाव हो या संचारी भाव हो, इन चारों के संयोग से जो रस रूप में परिणत होता है या रस बनता है, जो आनंद हमें मिलता है पंक्तियों के माध्यम से, वहां पर क्या होता है, वीर रस होता है। क्या होता है, वीर रस होता है। ठीक है, तो ये थी वीर रस की उदाहरण। अब हम बात करेंगे इसका एग्जाम्पल के बारे में। तो देख सकते हैं आप, ये इसका एग्जाम्पल है। तो देख सकते हैं आप इसका एग्जाम्पल, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे बात हो रही है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जिन्होंने अंग्रेजों से कट्टर लोहा लिया था। ठीक है, उनको भगाने के लिए उन्होंने ही पहल की थी। ठीक, और वो खूब लड़ी थी, बहुत लड़ी थी उनसे, और लड़ते लड़ते अपने प्राण भी त्याग दिए थे। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे झांसी की रानी के उत्साह के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने अंग्रेजों से कैसे लोहा लिया था। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव देख सकते हैं आप, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। तो उत्साह निकल रहा है इसका स्थायी भाव। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका स्पष्टीकरण कैसे देंगे। तो देख सकते हैं आप, बात करें इसके स्पष्टीकरण की, तो सबसे पहली चीज इसमें है जो निकल के सामने आ रही है, इसका स्थायी भाव। क्योंकि झांसी की रानी के शौर्य और साहस की बात की जा रही है, तो इसका स्थायी भाव यहाँ से क्या निकल रहा है, उत्साह। विभाव क्या है, अत्याचारी शत्रु। अत्याचारी शत्रु कौन से हैं, अंग्रेज। अंग्रेजों से ही लोहा लिया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, विभाव इसका क्या हो जाएगा, अत्याचारी शत्रु यानी कि अंग्रेज। अनुभाव क्या हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा प्रहार करना यानी कि लड़ना। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी यानी प्रहार करना। ठीक है, उनसे अंग्रेजों से खूब लोहा लिया। संचारी भाव क्या हो जाएगा, आवेग या स्मृति। स्मृति किसकी, झांसी की रानी के बारे में बात करें तो उनकी स्मृतियां। आवेग किसका, झांसी की रानी जो अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा ले रही थी, तो उनके अंदर जो आवेग था वो है इसका संचारी भाव। ठीक है, स्थायी भाव इनका उत्साह है इस पंक्ति का। विभाव अत्याचारी शत्रु, अनुभाव है प्रहार करना, संचारी भाव आवेग या स्मृति। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में इसके स्थायी भाव, विभाव या अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो रस बन रहा है, जो रस हमें प्राप्त हो रहा है, वो वीर रस प्राप्त हो रहा है। वीर रस की पुष्टि हो रही है इन पंक्तियों के माध्यम से। अतः यहाँ पर क्या होगा, वीर रस होगा। क्या होगा, वीर रस होगा। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन, ये इसका एग्जाम्पल, ये इसका स्पष्टीकरण। तो भाई अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा, वीर रस समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।